हेजिंग। इस पे एक सवाल आएगा ही आएगा। हाँ, मतलब ये करेंसी इंटरेस्ट रेट वगैरह हेजिंग नहीं जरूरी। तो करेंसी रिस्क क्या है कि जब कल को कैश फ्लो होगा तो पता नहीं क्या होगा, पता नहीं एक्सचेंज रेट क्या होगा। ये जो पता नहीं है ये रिस्क है। तो अगर उसको पता करते हैं तो रिस्क खत्म हो जाएगा। और एक रेंज के अंदर अंदर पता कर लें तो रिस्क कम हो जाएगा। तो ये हेजिंग है। इसमें आगे काफी सारी टाइप्स हैं, जिनमें से एक है मनी मार्केट हेजिंग। है इंटरेस्ट रेट नहीं। नहीं नहीं, मैंने कहा कि कल को जब कैश फ्लो होगा तो पता नहीं एक्सचेंज रेट क्या होगा, ये रिस्क है। अब अगर पता चल जाए क्या होगा तो रिस्क खत्म हो गया। या एक रेंज में हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर लें तो रिस्क कम हो गया। तो ये हेजिंग है। या तो उस पता नहीं को पता कर लेंगे, यानी रेट लॉक कर लेंगे, या फिर एक रेंज के अंदर अंदर कैद कर लेंगे। तो एक बाड़ लगा के रिस्क को हम रोकने लगे, ये बाड़ लगाना हेजिंग है। अच्छा, हेजिंग का मतलब फायदा उठाना नहीं है, यानी इसमें हम कोई फायदा नहीं उठाने लगे। इसमें वो जो टेंशन की दवाइयां खानी थी उससे बचने लगे। मनी मार्केट हेजिंग। मनी मार्केट एक जगह है जहां पर मुख्तलिफ करेंसीज में बोरोइंग और लैंडिंग हो सकती है। मनी मार्केट ऐसी मार्केट है जहां पर बोरोइंग और लैंडिंग हो सकती है मुख्तलिफ करेंसीज में। यानी जो चाहे इन्वेस्ट करना उसको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, जो बोरो करना चाहे उसको बोरिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। ये मनी मार्केट। यानी ये जो बैंक्स की बोरिंग लैंडिंग है ये मनी मार्केट है। तो मनी मार्केट है जहां पर पैसे की बोरोइंग और लैंडिंग करने की अपॉर्चुनिटीज है, और मुख्तलिफ करेंसीज में अपॉर्चुनिटीज है। मनी मार्केट को यूज करते हुए करेंसी रिस्क खत्म करना मनी मार्केट हेजिंग। मनी मार्केट को यूज करते हुए हम करेंसी रिस्क खत्म कर देंगे, ये मनी मार्केट हेजिंग है। इसमें दो हिस्से हैं आगे। एक है कि अगर हमें फॉरेन करेंसी रिसीट होनी है उसको हेज करना हो, हेजिंग फॉरेन करेंसी रिसीट। एक मिसाल से समझाता हूँ। एक यूएस कंपनी है, ये रिसीव करेगी 250,000 यूरो आफ्टर 3 मंथ्स। यानी 31 मार्च 22 को।
अभी इस वक्त 1 जनवरी 22 एक्सचेंज रेट यानी स्पॉट रेट ये है, और मनी मार्केट यानी बोरो और लेंड करने की अपॉर्चुनिटी अगर कोई डॉलर में बोरो करना चाहे तो उसको इतने परसेंट पे लोन मिलेगा, और अगर कोई डॉलर में इन्वेस्ट करना चाहे लैंडिंग यानी डिपॉजिट तो उसको इतने परसेंट मिलेगा। अगर कोई यूरो में बोरो करना चाहे तो उसको इतने परसेंट इंटरेस्ट पड़ेगा, और अगर कोई यूरो में इन्वेस्ट करना चाहे डिपॉजिट करना चाहे तो उसको इतने परसेंट मिलेगा। ये डाटा है और मुझसे रिक्वायर्ड है कि नेट डॉलर रिसीव आफ्टर 3 months, यानी यूजिंग मनी मार्केट हेज यूजिंग मनी मार्केट हेज 3 महीने बाद नेट डॉलर कितना रिसीव होगा, और इस सब कहानी का इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या पड़ेगा। ये दो चीजें मुझसे रिक्वायर्ड है। एक यूएस कंपनी है, उसको 3 महीने के बाद इतने यूरो मिलने हैं, और आज ये एक्सचेंज रेट अवेलेबल है, और अगर वो मनी मार्केट में जाए इस करेंसी में बोरो करना चाहे तो इतना इंटरेस्ट पड़ेगा, इस करेंसी में डिपॉजिट कराना चाहे तो इतना इंटरेस्ट मिलेगा। यूरो करेंसी में बोरो करेगा तो इतना इंटरेस्ट पड़ेगा, यूरो करेंसी में डिपॉजिट करेगा तो इतना इंटरेस्ट पड़ेगा। ये मनी मार्केट का डाटा है, और रिक्वायर्ड है कि ये यूएस कंपनी अगर मनी मार्केट हेज कर ले तो 3 महीने बाद नेट डॉलर कितने मिलेंगे और इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कितना। ये सवाल लिखें, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। नहीं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, गलत चीज है, वो भी हेजिंग है लेकिन वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। हाँ जी, सवाल नोटेड। हेजिंग स्टार्ट की है मैंने, और हेजिंग है रिस्क को या तो खत्म कर देना या उसको जकड़ देना। हेजिंग
मनी मार्केट है, मनी मार्केट वो मार्केट है जहां पर बोरोइंग और लेंडिंग, पैसे बोरो करना या पैसे डिपॉजिट करवाने की अपॉर्चुनिटी मौजूद है मुख्तलिफ करेंसीज में। तो एक कंपनी इस मनी मार्केट में खेल के करेंसी रिस्क कैसे खत्म करेगी, ये मनी मार्केट हेजिंग। और इसमें दो सिनेरियोज हैं, अगर फॉरेन करेंसी रिसीट मिलनी हो उसको कैसे हेज करना है, और अगर पेमेंट करनी हो तो उसको कैसे हेज करना है। पहले रिसीट बता रहा हूँ। अच्छा, समझाने के लिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, आप एग्जाम में बेशक वो डायग्राम बना दें, अगर नहीं तो 3 लाइनों की कैलकुलेशन होती है इसकी, 3 लाइनें। मैं समझाने के लिए डायग्राम बना रहा हूँ। आज यानी 1 जनवरी 22 और 3 महीने के बाद यानी 31 मार्च 22, 3 महीने बाद क्या ट्रांजेक्शन होनी है? यूरो आने हैं कस्टमर से। कितने यूरो आने? 250,000। और कंपनी चूंकि यूएस है तो इसको तो इनको डॉलर्स में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करेगा कन्वर्ट? उस दिन के स्पॉट रेट पे। पता नहीं कितना होगा, आज पता है उस दिन स्पॉट रेट क्या होगा? नहीं, बस ये जो नहीं है ये रिस्क है, हमें पता नहीं एक्सचेंज रेट क्या होगा। तो वो जो करेंसी एक्सचेंज 3 महीने बाद करनी थी, क्योंकि पता नहीं था क्या रेट है, इसलिए हम 3 महीने बाद वाला रूट कर देते हैं बंद, और करेंसी आज ही एक्सचेंज कर लेते हैं। कल क्या करना है? यूरो को डॉलर में बदलना है ना। तो डर क्या लग रहा है कि कल जब यूरो को डॉलर में बदलेंगे तो पता नहीं एक्सचेंज रेट क्या होगा। तो अगर आज यूरो को डॉलर में बदल लें तो आज एक्सचेंज रेट पता है, तो आज बदल लेते हैं। आज यूरो को डॉलर में बदल लेते हैं। आज अगर यूरो को डॉलर में बदलेंगे तो कौन सा रेट? हाँ जी, यूरो को डॉलर में बदलेंगे मतलब यूरो हमारे पास हो तो दुकानदार को देंगे यूरो और डॉलर ले लेंगे उससे। 1.65। 3 महीने बाद कस्टमर से यूरो मिलने हैं, लेकिन रिस्क ये है कि जब 3 महीने बाद यूरो होंगे तो एक्सचेंज रेट पता नहीं क्या होगा, और डॉलर में कन्वर्ट कितने होके रिजल्ट मिलेगा पता नहीं। तो 3 महीने बाद का एक्सचेंज रेट नहीं पता, टेंशन है हमें, तो हम आज एक्सचेंज रेट करके यानी आज यूरो को डॉलर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आज का रेट पता है, तो एक्सचेंज रेट की टेंशन खत्म। लेकिन अगली टेंशन ये है कि यूरो है किधर, यूरो किधर है? तो यूरो फिर बोरो कर लेते, हम यूरो का ले लेते हैं लोन। नंबर 1 काम हम कर लेते हैं, यूरो को बोरो कर लेते हैं। कितने यूरो बोरो कर लें पता नहीं, बोरो करके कल को वापस कहां से करेंगे? जब कस्टमर से आएंगे तो लोन लिया हुआ वापस कर देंगे। तो 2.5 लाख यूरो बोरो कर लें, या उतना बोरो करें जो कल को वापस करने लगे तो 2.5 लाख हो। तो कितना बोरो करें आज? डिस्काउंट कर लें, इस 2.5 लाख को डिस्काउंट कर लेते हैं। अच्छा, हम यूरो को बोरो करने लगे यानी फॉरेन करेंसी को बोरो करने लगे 5%, तो हम इतना बोरो करेंगे आज कि कल को फल फूल के वो 2.5 लाख बन चुका हो। तो क्या करें? इसको कर लें डिस्काउंट। किस रेट पे? फॉरेन करेंसी बोरोइंग रेट पे। तो पहली कैलकुलेशन, जितनी अमाउंट कल को कस्टमर से मिलनी है उसकी डिस्काउंटिंग करेंगे फॉरेन करेंसी बोरोइंग रेट पे, और जितना आंसर आएगा उतना बोरो कर लेंगे। कितना आएगा आंसर? 2.5 लाख।
1 प्लस 5%, लेकिन 5% तो साल का है, 3/12। तीन महीने डिस्काउंट कर रहा हूं, कितना बना? 246969। तो पहला स्टेप ये हुआ कि जितना कस्टमर से कल को मिलना है, टेंशन ये थी कि कल जब इसको हम कन्वर्ट कराने जाएंगे दुकानदार के पास तो पता नहीं कल क्या एक्सचेंज रेट होगा। तो चलो कल का एक्सचेंज रेट नहीं पता, आज का तो पता है ना, तो वो जो कल कन्वर्ट करना था आज कन्वर्ट करा लेते हैं। लेकिन फिर अगला मसला ये आ जाएगा कि यूरो ही नहीं है, तो फिर बोरो कर लेंगे, लेकिन उतना बोरो करेंगे जो कल को वापस करने का टाइम आया तो कस्टमर से आया पैसा वापस कर सके। तो उतना बोरो करेंगे जितना कल वापसी के टाइम पे 2.5 लाख हो चुका, तो इसको फिर बोरिंग रेट पे डिस्काउंट करना पड़ेगा। अच्छा एस्टीमेट, लेकिन हम ये काम बोरो कब करने लगे? अभी करने लगे, तो अभी कर लेंगे तो 5% पे बोरो कर लेंगे, कल होता रेट चेंज। हम तो 5 पे बोरो करने लगे ना अभी। तो क्या फिर उसको तो हमारे पास पैसे हो या ना हो बैंक को इन्वॉल्व करना पड़ता है। उससे पहले लोन लेते हैं हम, जब हमने कर्जा ले लिया और बाद में वही पैसा हम आगे वेंडर को देते हैं, और जब वो वेंडर हमें पैसे देते हैं तो हम उसके बैंक को रिटर्न करते हैं। वेंडर पैसे क्यों देगा? आप बैंक के अच्छा कर्जा लिया और ये बैंक का बंदा है, इससे मैंने पैसे इसको पैसे दे दिए और जो भी सब्सिडी है जो भी देना है, अच्छा, तो बाद में जब ये पैसे मुझे देना पड़ेगा। ये क्यों देगा पैसे आपको? बदले में वो सब तो पैसे दे। चलो सोच लेना, सोच के फिर पूछ लेना। इतना बोरो किया, अब इतना बोरो किया तो इतने यूरो आ गए, कल कन्वर्ट करने से डर रहे थे, आज कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इस यूरो को कन्वर्ट कर लें तो कितने डॉलर बन जाएंगे? अमाउंट गलत है। 913, चले 4 कर, कितने डॉलर मिल जाएंगे? मल्टीप्लाई डिवाइड, कितने डॉलर मिल जाएंगे? मल्टीप्लाई 407, 40 फिर 7। कल को कस्टमर से यूरो मिलने थे, उन यूरोस को हमने स्पॉट मार्केट में ले जाके करेंसी दुकानदार को देना था और उससे डॉलर लेने थे, लेकिन टेंशन ये है कि कल पता नहीं एक्सचेंज रेट क्या होगा। तो चलो कल नहीं जाते, आज चले जाते, लेकिन आज यूरो नहीं है तो यूरो बोरो कर लेते हैं। यूरो करेंगे बोरो, उनको स्पॉट मार्केट में जाके डॉलर्स ले लेंगे। कितने यूरो बोरो करेंगे? जितने कल को वापस करने हुए तो वो 2.5 लाख हो, इतने बोरो किए, उनको डॉलर में कन्वर्ट किया, अब हमारे पास डॉलर आ गए, लेकिन अभी नहीं चाहिए डॉलर, डॉलर नहीं चाहिए, 3 महीने बाद चाहिए डॉलर। तभी तो कस्टमर को 3 महीने का उधार दिया था, तो उनको इन्वेस्ट कर देते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं, लैंड कर देते हैं। तो तीसरा काम हम इनको कर देंगे लैंड, डिपॉजिट, और बस अब 3 महीने इंतजार करेंगे। अब ये 3 महीने हल्की आंच पे पकता रहेगा, और 3 महीने के बाद दो काम करेंगे। कस्टमर से पैसा आएगा, वो रीपे कर देंगे, बैंक का मामला खत्म। और वो जो हल्की आंच पे रखे हुए थे डॉलर, वो पक गए होंगे, और कितने बन गए होंगे? कंपाउंड कर लें, डोमेस्टिक करेंसी एट डोमेस्टिक करेंसी लेंडिंग रेट,
407 into 1 plus 6%, लेकिन 3/12। 413, ये पैसे ड्रॉ करें और बस मौजें करें। अच्छा, ये सारी कैलकुलेशन हम आज ही कर पाएंगे कि कल को कितने डॉलर मिलेंगे, या पता नहीं? क्यों? क्योंकि सारा कुछ तो आज ही कर रहे हैं। हमें आज ही पता चल गया कि कितना बोरो करना है, हमें आज ही पता चल गया कि उससे कितने डॉलर लेंगे, और आज ही पता चल गया कि जब इन्वेस्ट करेंगे तो 3 महीने बाद वो कितना बन गया होगा। यानी हमें आज ही पता चल गया कि इतने यूरो के बदले कल को हमारे हाथ में कितने डॉलर होंगे। बस हमने ये रूट लेने की बजाय ये रूट लिया, तो रिस्क खत्म हो गया। अच्छा, रिस्क खत्म हो गया क्या मतलब है? ज्यादा डॉलर मिल जाएंगे? नहीं, ज्यादा डॉलर कम डॉलर की बात नहीं है। बात यह है कि हमें पता चल जाएगा कि कितने डॉलर मिल रहे हैं। ये हेजिंग है, मनी मार्केट हेजिंग। ये वो जो पता नहीं था, वो करेंसी रिस्क है। उसको हमने मनी मार्केट में खेल के बोरो किया, लेंड किया, ये पता चला दिया कि कल को डॉलर कितने मिलेंगे, तो ये हमने रिस्क खत्म कर दिया। तो पहली रिक्वायरमेंट का आंसर खत्म हो गया ना। यूएस कंपनी ने करना क्या था? यूएस कंपनी है, क्या करना था? कल को कस्टमर से पैसे आने थे, लेकिन वो यूरो होने थे, तो घर आते हुए रास्ते से दुकानदार से उनको डॉलर कन्वर्ट कराते लाने थे, तो डॉलर घर लेके आने थे। कितने डॉलर घर आने थे पता नहीं, तो ये रिस्क था। आप पता चल गया कितने डॉलर आएंगे। रिस्क था कि इतने कस्टमर से जब यूरो मिलेंगे तो उससे कितने डॉलर बनेंगे, पता नहीं कितने डॉलर बनेंगे। कस्टमर से यूरो मिलने हैं, क्या करेंगे यूरो का? हम यूएस कंपनी है, कन्वर्ट करेंगे ना अपनी करेंसी डॉलर है ना, हम यूएस कंपनी है, तो डॉलर में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन कन्वर्ट करना था 3 महीने बाद। 3 महीने बाद इससे कितने डॉलर बनने थे नहीं पता, तब पता चलेगा। आज नहीं पता, तो ये जो आज नहीं पता ये रिस्क है। अब हमने उस रिस्क को खत्म कैसे कर लिया? मनी मार्केट के जरिए। अब हमें आज ही ये दो एक्शन लेने से पता चल गया कि कल को कितने डॉलर हमारे पास होंगे। रिक्वायरमेंट 1 का आंसर क्या बना? ये 41518। और रिक्वायरमेंट 2 क्या है? इफेक्टिव एक्सचेंज रेट का मतलब है कि हमें इतने यूरो के बदले इतने डॉलर मिले, तो इफेक्टिवली क्या एक्सचेंज रेट पड़ा। और रेट चूंकि डॉलर पर यूरो है, तो इफेक्टिव रेट बन गया हमें 4,13,518 मिलेंगे कितने यूरो के बदले। तो हमें इफेक्टिवली क्या एक्सचेंज रेट पड़ेगा? 1.65। नहीं, वो थोड़ा रेट है ना, इसलिए वो 65 की जगह 654 हो गया। ये मनी मार्केट हेज है, अगर रिसीट को हेज करना हो। अच्छा, अब आप इसको जब सवाल पेपर में सॉल्व करेंगे तो आप बेशक ऐसे टेबल बना लें, डायग्राम बना लें, अदरवाइज 3 लाइनों की कैलकुलेशन, हमने 3 कैलकुलेशन की। क्या 3 कैलकुलेशन की? इस फ्यूचर अमाउंट को डिस्काउंट किया फॉरेन करेंसी बोरिंग रेट पे, उसको स्पॉट रेट पे कन्वर्ट किया, दूसरी कैलकुलेशन, और फिर इसको कंपाउंड किया, तीसरी कैलकुलेशन। तो आप 3 लाइन लिख के सॉल्व कर सकते हैं। पहली लाइन आप लिखेंगे फॉरेन करेंसी बोरोइंग, इसकी डिस्काउंटिंग करेंगे, ये निकल आएगा। फिर आप कहेंगे देन कन्वर्ट इनटू डॉलर एट स्पॉट रेट, फिर ये कैलकुलेशन दिखाएंगे और ये आंसर आएगा। फिर आप कहेंगे नाउ कंपाउंड एट डोमेस्टिक करेंसी लैंडिंग रेट, और ये आंसर। या फिर चाहें तो ऐसे डायग्राम बना लें।
ये फॉरेन लेंडिंग जो है असल में कर रहे होंगे या सिर्फ वैल्यू पाने के लिए हम ये रेट जी नहीं, असल में कर रहे होंगे, ये असल में करेंगे, असल में इन्वेस्ट करेंगे, असल में बोरो करेंगे। ये सवाल नोटेड। चले करें, ये सवाल है, करें सॉल्व। क्या करना है? तो इधर आगे आ जाते ना, ये एसी चल तो रहा है।
हाँ जी, कितने पैसे मिलने हैं कस्टमर से? $550,000। आज कर लेते हैं बोरो। कितने डॉलर बोरो करें कि कल को वापस करने हो तो 550 हो? किस रेट पे? 9% पे। तो 550,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9%, 6/12। कितने? 526804। इतने डॉलर करेंगे बोरो। मिल गए डॉलर। क्या करें? अब इसको स्टर्लिंग में कन्वर्ट कर लें। किस रेट पे? 1.52 मल्टीप्लाई डिवाइड डिवाइड स्टर्लिंग बनेंगे इससे 346582। क्या करें इनको? इन्वेस्ट कर दें और स्टर्लिंग इन्वेस्ट कर दें 3% पे। तो ये बन जाएंगे 6 महीने बाद 346582 इंटू 1 प्लस 3%, लेकिन 6/12। 351 गलत है, शुरू में ही गलत है। पहले 9% 6/12 होगा, फिर 1 प्लस है। हाँ, वो 9% 6/12 होगा तो 4.5% रह जाएगा, तो 1 प्लस 4.5%। नौ परसेंट इंटू 6/12 4.5%, तो 1 प्लस 4.5%। 526315। इसको अब स्टर्लिंग में कन्वर्ट करेंगे 346260। अब ये 346260 3% पे इन्वेस्ट हो जाएगा। 3% 6/12 यानी 1.5%। 1 प्लस 1.5%। 35145। और इस सब काम का इफेक्टिव रेट क्या पड़ गया? डॉलर ओवर स्टर्लिंग, यानी 550,000 डिवाइडेड बाय 351453, 1.56।
क्वेश्चन 1 पे आए, प्रैक्टिस क्वेश्चन 1। यही जो खुल्दून कॉर्पोरेशन किया था अभी। केसी पार्क को मिलना क्या क्या है, ऊपर वाला टेबल। केसी पार्क को मिलना क्या है, डॉलर भी मिलना है और उसने पे क्या करना है, रुपया तो चलो अपने घर की बात है, स्टर्लिंग, और स्टर्लिंग पे करना है। यानी उसने स्टर्लिंग रिसीव भी करना है, स्टर्लिंग पे भी करना है, यानी नेट 1.1 मिलियन स्टर्लिंग पे करना है, और रिसीव क्या करना है, 1.5 मिलियन डॉलर रिसीव करना है। मनी मार्केट हेज डॉलर वाले का बताएं टोटल रुपए कितने रिसीव करेगा, करें सॉल्व। ये जो डॉलर रिसीव होने हैं मनी मार्केट हेज से बताएं टोटल कितने रुपए रिसीव होंगे। ये सारे पैसे इनको 3 महीने बाद मिलने हैं, तो ये जो डॉलर मिलने हैं केसी पार्क को 1.5 मिलियन डॉलर, रिक्वायरमेंट में पूछा हुआ है कि केसी पार्क को जो पैसे मिलने हैं वो बताएं मनी मार्केट हेज से, तो ये डॉलर ही हैं जो मिलने हैं उसको। तो 1.5 मिलियन डॉलर्स मनी मार्केट हेज से कितने रुपए घर आएंगे। है रिसीट डॉलर ही है ना, स्टर्लिंग तो पे करना है, तो भी तो रिसीट पढ़ाई आपको, तो बस डॉलर वाला बताना है।
हाँ जी, डन। चलो रिसीट सीट खेल लिया, पेमेंट करते हैं। पेमेंट हेज करते हैं। यूएस कंपनी है, इसने पे करने हैं 9 मिलियन येन 6 महीने बाद। आज रेट है 0.04 और 0.05। ये एग्जांपल है, इसे समझाता हूँ। एग्जांपल नोट कर लें फिर सॉल्व करते हैं।